दूसरा क्वेश्चन देखना है, इसमें सॉल्व कैसे करना है हमें। कह रहा है कि त्रिभुज हमारा समरूप है, कौन सा त्रिभुज, ओ डी सी, ओ हो गया डी सी, ओ डी सी, इस तरह से जो त्रिभुज है समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए, ये त्रिभुज आपस में समरूप है। थोड़ा सा इसका मतलब समझेंगे अच्छे से, जबकि हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज जब समरूप होता है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप रहेगा त्रिभुज ओ बी ए के, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ जो है इसके पहला के इक्वल रहेगा। अभी दूसरा वाला एंगल डी जो है दूसरे वाले के इक्वल रहेगा। फिर हमारा एंगल सी हो गया, एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर इस सब का आवश्यकता होगा तो हम लेंगे, रीजन में यही चीज़ हम लिख देंगे, अभी आगे हम बताएंगे। लेकिन इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसका तीनों कोण आपस में बराबर होता है। और भुजा जैसे ओ डी हो गया, ओ और डी हो गया, तो यहाँ पर ओ और बी अनुपात में लिख सकते हैं। फिर इसी तरह डी और सी, अगर हम डी सी लिए तो यहाँ से बी और ए लेंगे, बी और ए लेंगे। फिर ओ सी, ओ और सी हो गया, और ऐसे लिए ओ सी, तो ये भी हम ऐसे लेंगे, कहेंगे ओ ए, इस सब का सब आपस में इस तरह से इक्वल का रूप ले सकता है, क्योंकि ये भुजा जो है समरूप होने की वजह से। हमेशा ध्यान देना, जब समरूप दो त्रिभुज होता है तो ऐसा हम लोग ले सकते हैं। ये चीज़ हम इसमें लेके दिखाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो, ये सब का आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसी में से लेके दिखाएंगे। देखो अच्छा, आखिरकार हमें क्वेश्चन में करना क्या है। हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल हो गया, इसको मिटा दें। यहाँ पर हमें हल करना है, हल हो गया, तो इसमें पहले लिखेंगे जो दिया रहेगा। क्या दिया है हमारा, यहाँ पर एंगल बी ओ सी 125 डिग्री हो गया। फिर एंगल सी ओ डी इक्वल 70 डिग्री। फिर ये तीनों का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पर देखेंगे जरा कि डी ओ सी है कहाँ पर, डी ओ सी मतलब यहाँ का एंगल बताना है कि यहाँ पर कोण कितना बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी, अगर बी डी को एक रेखा मान लो, जिससे कि यहाँ पर बी डी, बी और डी, बी डी को हम यहाँ पर ले लिए, यहाँ से एक रेखा गया ऊपर, तो इस तरह से हम ऊपर कर लिए, और यहाँ पर ओ लिखा है तो ओ लिख दिए, और ये हो गया बी डी हो गया, और यहाँ से ऊपर की ओर गया है, और यहाँ पर ओ माना गया है तो हम ओ मान लिए। फिर यहाँ पर दिया है 125 डिग्री। अब यहाँ का हमें कोण बताना है, जबकि ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कहीं पर कोई एक रेखा खींचा हुआ है और इसके ऊपर एक कोण दिया हुआ है और दूसरा कोण निकालना है, तो इन दोनों का कोणों का योग 180 होता है। और रीजन रैखिक युग्मक से, रीजन हमारा रैखिक युग्म से रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे बी डी एक सरल रेखा है। बी डी को एक हम सरल रेखा मान लिए। जब एक सरल रेखा मानेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या कोण बना है 125, तो लिखेंगे
BOC, यहाँ पर एंगल हो गया BOC, इस तरह से लिखेंगे। जहाँ पर एंगल होता है उसको हम बीच में शो करते हैं। जैसे कोण हमारा यहाँ पर बना है 125, तो O पर बना है तो O को हम बीच में रखेंगे, प्लस हो गया। अब यहाँ पर COD, यहाँ पर लिखेंगे एंगल COD बराबर 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसे बता दें, जोड़ीदार कर दिया जाए, 180 डिग्री हो गया। फिर इसमें जिसका मान दिया रहेगा उसका लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर BOC का 125 है, तो यहाँ पर 125 डिग्री हो गया, प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल BOC लिखेंगे, एंगल BOC बराबर कितना दिया है 125 लिखेंगे। और यहाँ पर दिया है लिखेंगे, दिया है। ये चीज़ हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसलिए हम ब्रैकेट में यही चीज़ लिख के कहेंगे ये दिया है। अब इसे हमें इसमें से माइनस करना है। एंगल COD इक्वल 180 माइनस 125। अब इसमें से ही हमें माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो माइनस करके देख सकते हैं तो हमारा 55 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा 55 डिग्री हुआ। अब आगे का यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब हमें किसका निकालना है, इसका DCO, ये कहाँ पर है, थोड़ा सा देखना अच्छा। DCO यहाँ का कोण बता रहा है और ये पूछ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, एक मिनट, हम यहाँ का करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम मान लेंगे कि COD एक त्रिभुज है, COD एक त्रिभुज है, COD एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज COD एक चलो अच्छा, यहाँ पर त्रिभुज COD, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज COD के अंतः कोणों का योग, अंत मतलब उसके अंदर का जो कोण बनेगा, अंतः कोणों का योग कितना होगा, अंतः कोणों का योग 180 होता है। कहीं पर भी त्रिभुज रहेगा तो इसके अंतः कोणों का योग मतलब यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनता है। एक मिनट, इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है इधर का, अब सही है, इधर का सही है। यहाँ पर करेंगे हम COD के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या, एंगल C, एंगल D, एंगल O। यहाँ पर एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि इस त्रिभुज को हम यहाँ पर बना लें, बता रहे हैं, मान के चलो कि हम ये त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर CDO कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पर क्या बताए थे, यहाँ पर ये बोले थे कि O हम बीच में रखे हैं। इसका मतलब होता है कि कोण जहाँ पर होता है, जैसे कोण यहाँ पर O पर कोण दर्शाया गया है, तो इसको हम बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर भी तुम बीच में रख के लिख सकते हो। जैसे कि हमें कोण C को दर्शाना है तो हम लिखेंगे एंगल DCO, इस तरह से भी करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसी तरह बता दे रहे हैं, इसे हटा दे रहे हैं हम।
एंगल सी को जब लिखना होगा तो हम एंगल डी सी ओ कर देंगे, फिर प्लस। अब एंगल डी को जब दर्शाना होगा तो एंगल सी डी ओ। यहाँ सी को दर्शाए हैं तो यहाँ पर डी को दर्शाए हैं, तो फिर यहाँ पर ओ को दर्शाना है, तो लिखेंगे एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये दिखाई दे रहा है इसमें कैमरा में? 180 नहीं दिखाई दे रहा है सही से, ये हो गया। ये हो गया। फिर जिसका जिसका मान रहेगा हम इसमें लिखेंगे और जिसका नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। तो हमें सी का निकालना था, इसका मतलब कि सी का नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सी का नहीं लिखेंगे। डी सी ओ प्लस इसका मान कितना है? डी का ये 70 है, प्लस इसका किधर गया? इसका 55 है दिया, बराबर 180 डिग्री। इसके आगे जो ब्रैकेट बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे? इसके आगे जो ब्रैकेट बनाएंगे उसमें यहाँ पर जो लिखना है नीचे लिख दे रहे हैं हम। क्या लिखेंगे? कहेंगे क्या कि एंगल सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है। यहाँ पर देखो, अच्छा लिखा है सी ओ डी बराबर 70 डिग्री। ये हमारा पहले से ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, पहले से ही हमारा, अच्छा इस जगह सी ओ डी 70 डिग्री ये दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, फिर कामा लिख दे करके फिर आगे एंगल सी ओ डी बराबर 55 डिग्री कहेंगे सिद्ध हुआ है, कहेंगे सिद्ध हुआ है। इस तरह से शो कर देंगे। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, एंगल डी सी ओ प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? तो 125 हो गया, 125 बराबर 180 हो गया, 180 हो गया। एंगल डी सी ओ इसको उधर लेके जाएंगे, इक्वल को उधर जाएगा तो हमारा माइनस में ये हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा 55 डिग्री हो गया। लो ये हो गया, तो यहाँ पर हमारा 55 हो गया, यहाँ पर भी हमारा 55 हो गया। फिर कहाँ का निकालना है? ये निकालना है, यहाँ का निकालना है। तो हम रीजन में कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? एंगल ओ ए बी, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे जरा देखो। अच्छा इसमें एक मिल गया, काम हो गया यहाँ पर। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे यहाँ पर एंगल ओ ए बी इक्वल, यही चीज़, ये चीज़ हम यहाँ पर रख दिए। और ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? तो हमारा ओ ए बी इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में लेना है। एंगल हमारा सी की इक्वल है, यहाँ पर सी की इक्वल है, तब सी को बीच में रखेंगे, लिखेंगे ओ सी, लिखेंगे ओ सी डी। हमें सी को बीच में रखना था, बीच में रख के यही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए। ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा। हम पहले भी बताए थे इस तरह से कि हम लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज। चलो अच्छा, यहाँ पर जो लिखना है हमें, हम नीचे लिख के दिखा दे रहे हैं। लिखेंगे क्या यहाँ पर? त्रिभुज, वहाँ सब देख के लिख रहे हैं यहाँ से, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के।
ये दोनों समरूप होने की वजह से ये आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। इसका कितना है ओ सी डी का, ओ सी डी का, ओ सी डी का 55 है। तो यहाँ पर हम 55 रख लेंगे इसका ब्रैकेट में। एंगल ओ सी डी बराबर 55, 55 हो गया, लिखेंगे सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है। बस क्वेश्चन हो गया।